व्यस्तता के बीच में हम सभी अ, आज की मीटिंग में जुड़ गए हैं। ये हमारे सभी के लिए ये प्रदर्शित करता है कि हम अपने कार्य के प्रति कितने सहज और कितने सजग। हमारे बीच में हमारे सुरेंद्र मोहन शर्मा जी जुड़ गए। आप जगनेर ब्लॉक में आरपी हैं। मीना मैडम जुड़ गई। आप सैया ब्लॉक में हैं। अजय कुमार, आपका भी सहयोग रहेगा। सुनील कुमार जी, आप जैतपुर कला में हैं। और हमारे ब्रजभुवन शर्मा जी। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समय बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी का स्वागत करते हुए मैं आज की मीटिंग को बिना किसी क्षण को गंवाए हुए, इंतजार ना करते हुए कि कौन साथी हमारे जुड़ेंगे और कौन साथी नहीं जुड़ेंगे, उम्मीद है हम लोग आगे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें अभी हमारे कुछ साथियों को जो यहाँ पर उपस्थित भी हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनको कुछ ज़रूरी काम थे और बहुत ही ऐसे काम थे जो मैं शेयर कर देता हूँ। जैसे एक हनुमान चालीसा, जो एक बहुत ही धार्मिक कार्य है, इसमें सर को जाना था। और एक हमारे साथी हैं जिनको कि एक अपॉइंटमेंट था और वो हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ आज दरअसल हमारे जो लक्ष्य हैं वह है कि हमें सभी विद्यालय अपने-अपने 10-10 विद्यालय निपुण बनाने हैं। अब निपुण बनाने हैं तो इस पर एक स्ट्रेटेजी तैयार हो जाए, एक कार्य योजना तैयार हो जाए और उस कार्य योजना पे हम अपनी बात को कर सकें। इसके लिए मैं आपका जितना सहयोग कर सकता हूँ, उसके लिए मैंने कुछ इसमें प्रयास किया है। तो 3 बिंदुओं पर बात करते हैं। पहला ये है कि हमारे को निपुण विद्यालय बनाने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि हमें इस पर 3 कैटेगरी पे काम करना है। यानी कि 50% से 80% तक के बच्चों की संख्या और 80% से 100% तक के बच्चों की संख्या और लेस देन 50% की संख्या। तो ये हमारा जो रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास में इसको कैसे हो सकता है, कैसे आसान तरीके से हो सकता है, इस पर मैं विशेषकर बात करूँगा। दूसरा जो बिंदु है वह है कि हमें एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है कि हम अपने आप को सिद्ध कर सकें, अपने आप को यह प्रदर्शित कर सकें कि हम इस योग्य हैं कि हम क्यों ना 5 सितंबर को ही हमारा ही नाम उस लिस्ट में हो जिसमें कि हमें प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। और यह हमारे सीडीओ सर द्वारा भी और एडी बेसिक सर द्वारा भी, बीएसए सर द्वारा भी एक वचनबद्धता उन्होंने कर दी है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो उन्हें कह रहे हैं कि जिन हमारे साथियों के 4-4 विद्यालय निपुण हो जाएंगे, उनको हम प्रशस्ति पत्र देंगे। और चूंकि यह बात परियोजना तक भी पहुंचा दी गई है, तो ये होना स्वाभाविक है। तो इस पर हमारे को कैसे काम करना है, उस पर हम लोग इसी तरीके से करते रहेंगे और इसमें समीक्षा हम लोग करते रहेंगे और बहुत जल्दी से हम इस कार्य को पूर्ण कर लेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सर्वश्रेष्ठ टीम है। हमारी आगरा की टीम 3 पार्ट में डिवाइड है, ये स्वाभाविक सी बात है। तो हम इस टीम में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करेंगे और इसमें इस कार्य में हम सभी 5 सितंबर को उस निपुण प्रशस्ति पत्र की लाइन में सबसे आगे खड़े होंगे। अब मैं बात करता हूं तीसरे पॉइंट की। तो वो पॉइंट हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है और बहुत ही आसान सी बात है। देखिए, यहां पर बात की गई है कि भाई 4 विद्यालय को निपुण करिए। अब वो कह रहे हैं कि जिन्होंने 2 विद्यालय की संख्या दे दी, तब उनको हम कुछ नहीं कहेंगे, यानी वो सेफ जोन पे होंगे। यानी ये बात है हमारी 31 अगस्त 2023, यानी अब 15 दिन हमारे पास शेष है। तो इस बीच में इन 15 दिनों में हम अगर कहते हैं कि भाई 2 विद्यालय हमारे हो जाते हैं, तो हम सेफ जोन में रहेंगे, हमसे कोई कुछ कहने वाला नहीं। लेकिन मान के चलो हमने 2 विद्यालय भी नहीं देते हैं,
तब हमारे पास में दंडात्मक कार्रवाई होना इसलिए निश्चित है। मैं यहाँ पर थोड़ा-सा, आपको शायद बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये बात निश्चित है कि परियोजना द्वारा ये निर्देशित कर दिया गया है कि ऐसे कुछ एग्ज़ाम्पल सेट कीजिए हर जनपद में, जिसको देखकर सब लोगों को शिक्षा मिल सके। तो ये बात बिल्कुल निश्चित है कि किसी न किसी के साथ ये हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ रेज़ हैंड किया है ब्रजमोहन शर्मा जी द्वारा। मैं अभी मीटिंग को ओपन करता हूँ। मैं अभी बात को बहुत जल्दी से विराम करूँगा और इसके बाद में फिर आपको जो भी ज़रूरी काम है या जो भी ज़रूरी बात है, वो हम इस पे बात कर सकते हैं। तो इसमें मैं बात कर रहा था और इसमें हम लोग बात कर रहे थे तीनों बिंदुओं की। तो इसमें जो तीनों बिंदु हैं हमारे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, इन पे हमें काम करने की आवश्यकता है और इस पे हम लोग काम कर लेंगे। अब मैं जो इस कार्यक्रम को करने के लिए कैसे-कैसे हम एक-दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, इस पर मैं आता हूँ और अपनी मैं एक स्क्रीन को शेयर करता हूँ और इस शेयर को करने के लिए मेरा उद्देश्य सिर्फ़ केवल इतना है कि मैं आपके समक्ष साझा करूँगा कुछ मटेरियल्स हैं, जिसको कि हम आप मिल कर के समीक्षा करना बहुत हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक मैं आपके समक्ष एक गूगल फॉर्म शेयर करने जा रहा हूँ और इस गूगल फॉर्म में हमारे पास में हमारे नाम होंगे, यानी हमारे जो जैतपुर, बाह, जैतपुर कला नगर क्षेत्र, पिनाड, यहाँ हमारे सभी साथियों के नाम, यहाँ पर इस टीम के नाम हैं यहाँ पर। आपको अपना नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सुरेंद्र मोहन जी, अभी बृजमोहन जी ने अपना हाथ उठाया था, तो मैं बृजमोहन जी का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने जब ये नाम सेलेक्ट किया, तब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट आता है और जैसे ही हमारा नेक्स्ट आता है, यहाँ पर आपको अपने जो 10 विद्यालय हैं, उनका विवरण एक-एक विद्यालय वाइज़ यहाँ पर देना रहेगा। तो यहाँ पर ये कैसे देना रहेगा? सिंपल है, आपको स्कूल का नाम लिखना है, उसका विद्यालय, पहले विद्यालय का यूडाइस कोड लिखना है, इसके बाद में टोटल एनरोलमेंट इन क्लास 1 लिखना है। फिर यहाँ पे 3 कैटेगरी की बात जो हम कर रहे थे वही है कि निपुण स्टूडेंट्स 80% से अबव जो स्टूडेंट्स हैं वो, निपुण स्टूडेंट्स जो 80% से 50% के बीच में और तीसरी वाली कैटेगरी जो हमारी 50% से बिलो वाली है। तो ये क्लास 1 की इन्फॉर्मेशन हो गई। इसके बाद में सेम प्रोसेस क्लास 2 का रहेगा और उसके बाद में सेम प्रोसेस हमारा क्लास 3 का रहेगा। ये डाटा हमारे पास में आ जाने के बाद इसी तरीके से बाकी के 10 विद्यालय भी हमारे पास इसी तरीके से हमको भरना रहेगा और उसको सबमिट कर देना रहेगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो हमको शेयर करनी है। इसके बाद में इसको मैं कुछ और दूसरे फॉर्मेट में लेकर के बहुत ही आसान तरीके से मैं आपके समक्ष फिर दोबारा से उपस्थित होऊँगा और इसमें हम बहुत अपने आप को महसूस करेंगे कि जब अगली बार हम लोग जब मिलेंगे, तब उस स्थिति में हम यहाँ पर, अब मैं अपना डाटा को जो शेयरिंग कर रहा था, उसको मैं कैंसल कर रहा हूँ और अब मैं बात कर रहा था कि ये जो डाटा हमारे पास जब आ जाएगा, तब मैं इसको एक रॉ मटेरियल को एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे बना दूँगा। फिर आपको सिंपल प्रत्येक विद्यालय के टीचर के साथ में उस डाटा की लिंक को शेयर कर देना रहेगा। यानी इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मैं एक और इन्फॉर्मेशन का एक गूगल फॉर्म बनाऊँगा, जिस पर कि आपको अपने विद्यालय के जो 10 विद्यालय हैं बेसिकली, उन पर उनको शेयर कर देना रहेगा और उसके बाद में वो तुरंत उस फॉर्म को भर दिया करेंगे। तो हमारी समीक्षा रहेगी कि प्रतिदिन वो अपना कार्य को कितना इम्प्रूव कर पा रहे हैं, इस पर हमें फिर उनसे बात करने की आवश्यकता रहेगी। और इसको हम बहुत जल्दी से कोशिश ये है कि 5 दिन बाद फिर मिलें, 5 दिन बाद फिर मिलें और 31 तारीख तक हम 100% निपुण विद्यालय बनाने का पूर्ण प्रयास कर सकें। तो ये पूरी बातें थी जो मैंने 13 मिनट में समझाने का प्रयास किया। यहाँ से मैं ओपन करता हूँ और अपनी बात रखने के लिए सिंपल आप रेज़ हैंड कीजिएगा, जैसे कि हमारे ब्रजमोहन शर्मा जी। जी सर, प्लीज़। सभी को नमस्कार। सर, मेरा कहना है कि निपुण विद्यालय की जिम्मेदारी आप दे रहे हैं, अच्छी बात है और हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन सर, हो सकता है ये समस्या केवल जगनेर की हो। सर, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं अनुराग सर? ठीक है सर। हमारे यहाँ सर यह है कि निपुण विद्यालय में जिम्मेदारी 10 की हम एआरपी की है, लेकिन हमारे यहाँ सपोर्टिव सुपरविजन की लूट मची हुई है। मेरे निपुण विद्यालय में अन्य एआरपी चले जाते हैं तो मुझे मौका नहीं मिल पाता है
तो प्लीज मेरा आपसे अनुरोध है कि कोई ऐसी आप मौखिक लिखित में कोई व्यवस्था करा दें कि निपुण विद्यालय संबंधित एआरपी ही विजिट करें और फोकस करें, अन्य एआरपी उनकी बजाय अपने निपुण विद्यालय पे जोड़ दें। मेरी केवल इतनी विनती है। ठीक, सुरेंद्र मोहन जी, अच्छा अच्छा, ये ब्रजभूषण शर्मा जी, ये समस्या केवल जगनेर की नहीं मैंने देखी, ये सर आवाज समस्या नहीं आ रही आपकी। ओके, जो आप अपनी जगनेर की समस्या बता रहे हैं, बेसिकली ये जगनेर मात्र तक ही सीमित नहीं है। ये सभी ब्लॉकों में कहीं ना कहीं कुछ कम है तो कहीं कुछ ज्यादा है, तो इस पर भी हम लोग मिल करके अगर समाधान निकल पाता है तो बेहतर है, अन्यथा की स्थिति में कुछ ऐसा आदेश बनवाना पड़ेगा और उसी आदेश से फिर इस पे हम लोग अच्छे से काम करना प्रारंभ कर पाएंगे, क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब तक कि हमारी प्लानिंग नहीं होगी तब तक हमारा कार्य इस तरीके से बाधित होगा। ये मैंने नोट कर लिया है और मैं इस पर आपसे और जगनेर में या और भी इस पर हम लोग बात करते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, इसका समाधान करते हैं। ओके सर। जहां तक इस प्लानिंग की बात है, रघुभूषण शर्मा जी, आप थोड़ा सा जी क्योंकि काफी शुरू से जुड़े थे और हमारे कुछ साथी थोड़ा लेट शुरू हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि 2-4 पॉइंट में 2-4 बिंदुओं में आप जरा शॉर्ट में समझा दीजिए कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। सर, सबसे पहले तो निपुण में हम प्रत्येक क्लास में जाके और जो ग्रुप्स बनाए हैं, तो हम सबसे पहले जो बी ग्रुप में है हम उनको बच्चों को देखते हैं और टीचर से ये कहते हैं कि इनको किसी भी हालत में आप भाषा, सबसे ज्यादा जो समस्या आ रही है वो भाषा में आ रही है निपुणता में, क्योंकि भाषा का थोड़ा सा जटिलता हमारे सामने होती है, वर्ड भी ज्यादा होते हैं, मात्राएं भी ज्यादा होती हैं और आदि अक्षर भी होते हैं। तो हम, जो मेरा पर्सनल फोकस है, ये फोकस है कि भाषा में निपुणता में ज्यादा समस्या है, तो मैं तो सबसे ज्यादा भाषा पे जोर देता हूँ। और समय की बाध्यता तो है ही। अब हम जो ये सोचते थे कि हम कम समय में विद्यालय में रुकें, तो अब थोड़ा सा हमने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज किया है कि पूरे दिन में कम से कम 1.5 से 2 घंटे विद्यालय के बीच रहेंगे और क्लास में बच्चों के बीच रहेंगे, तो एक सकारात्मक संदेश जाएगा। ये ब्रजभुवन शर्मा जी का जो एक सुझाव है, मुझे लगता है कि हमको स्व अक्षर पालन करने की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि इसमें दो बातें सर ने कहा कि एक तो मैं भाषा पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ और दूसरा मैं जो फोकस कर रहा हूँ वो समय पे फोकस कर रहा हूँ कि मैं अपने विद्यालय में ज्यादा से ज्यादा समय दे सकूं। तो ये बातें जो विशेष बातें थी इस पर हम लोगों ने अपनी समझ को विकसित कर लिया। अब मैं सुरेंद्र मोहन जी या बिल्कुल शर्मा जी, चलिए आप ही से बात कर लेते हैं क्योंकि आप स्टार्टिंग से जुड़े हुए थे। तो मेरा अब एक प्रश्न है और फिर मैं इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग व्यस्तता के बीच में आज क्योंकि स्वतंत्रता दिवस था और उस बीच में हम लोग अपने सारे काम छोड़ करके यहाँ पे जुड़े हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सुरेंद्र ये ब्रजभूषण शर्मा जी बहुत जल्दी से मुझे थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में समझा दीजिए कि मैंने जो अपनी जो रणनीति बनाई थी कि एक मैंने गूगल फॉर्म की बात किया, फिर मैं क्या उसमें चाह रहा हूँ, कैसे कैसे चाह रहा हूँ, उस पर जरा अपनी बात रखिए बहुत जल्दी से। सर, आपने जो रणनीति बनाई बेहद कारगर है। जब तक हम कोई समस्या को लिखेंगे नहीं, और जब तक लिखेंगे नहीं तब तक डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे, और जब तक डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे तब तक उसका निराकरण नहीं कर पाएंगे। तो आपने जो फॉर्म बनाया है उससे हमें एक्चुअल स्थिति पता चलेगी, प्रति विद्यालय प्रति कक्षा के दोनों ग्रुप्स में कहाँ कमी है और हमको कहाँ मेहनत की आवश्यकता है। तो कम से कम समय में हम उसी विद्यालय को, उसी क्लास को, पर्टिकुलर उसी टीचर को डायग्नोसिस करेंगे और उस समस्या को, जहां निपुणता में दिक्कत आ रही है, उसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी आपके सहयोग से निकाल लेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने इसका सार बता दिया कि इस पूरे फॉर्म को कैसे-कैसे हम करके और क्या इसका आउटपुट ले लेंगे। तो मैं अब इस मीटिंग को और ओपन करने के लिए आप सभी का कुछ सुझाव अगर हो, तो आप दे सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इस मीटिंग में इन्हीं बिंदुओं पर बात करना चाह रहा था और मेरे स्तर से ये क्योंकि 4:30 से पहले ही खत्म करने का मेरा प्लान था और वो उस प्लान में आप सभी हम सभी मिलकर के सफल हुए। अगर आपको कुछ साथियों को जोड़ना है, तो कृपया करके जोड़ दीजिए, अन्यथा की स्थिति में हम इस मीटिंग को क्लोज़ करने की अनुमति। सर, मैं एक समस्या रखना चाह रही थी, हाँ, यस मैम। जो देखिए हमारे, यहाँ हाँ पर सर, मैं हमारे यहाँ पर कॉलेज में नहीं, नहीं समस्या आ मैम, रही है मैं ज़रा एक बात और कि ओपन कर दूँ कि यहाँ पर जब तक समस्या नहीं आएगी, तब तक समाधान नहीं आएगा, तो समस्या का आना भी आवश्यक है। मीरा मैडम प्लीज़, बहुत जल्दी।
सर निपुण लक्ष्य ऐप ना कुछ विद्यालयों में, जैसे एक विद्यालय जिसमें किसी भी स्टाफ का काम नहीं कर रहा है, और कुछ विद्यालयों में जैसे 4 लोग हैं, मान लीजिए 2 का कर रहा है, 2 का नहीं कर रहा है, या 1 का कर रहा है, 3 लोगों का नहीं कर रहा है, ये समस्या बहुत आ रही है। और एक से स्पीड वाला जो कॉलम है, प्रवाह वाला, वो हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी का भी नहीं निकल पा रहा है। ठीक है मेरे मैडम, इसमें हम लोग और अच्छे से काम ऐसे कर सकते हैं कि जिन विद्यालयों में जो समस्याएं जो आपने देखी हैं उनको कृपया करके मुझे मैसेज कर दीजिएगा, और विद्या समीक्षा केंद्र है वहां से भी पैरेलली समाधान कर लीजिएगा। तो इस पर हम लोग बहुत अच्छे से काम कर सकेंगे, लेकिन हमको समय को सदुपयोग करना है, हमको उसका इंतजार नहीं करना है कि भाई हमारा ऐप खुलेगा तभी हम इससे करेंगे। एक और भी सॉल्यूशन है कि भाई हम उन, जैसे मैं आपको बताऊं कि हमने क्या किया, मैंने एक विद्यालय का मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि वहां पर एक इस तरह से ऐप काम नहीं कर रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि जो उसमें क्वेश्चंस थे उससे संबंधित उन्होंने एक हार्ड कॉपी में अपने आप से लिख करके रख लिया, और उसको बच्चों के थ्रू वो उनको गो थ्रू हो रहे हैं और उनके थ्रू करवा रहे हैं। तो इस तरह से मेरा एक सुझाव है, इस पर हम लोग उनसे कह सकते हैं, और जब तक वो निपुण लक्ष्य में नहीं आ पाते तब तक हम इस कार्य से उस कार्य को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। जी मीना मैडम, और कोई हमारे साथी? सर इसके लिए हम लोगों ने वैसे मिलकर एज अ टीम काम किया है, और हर न्याय पंचायत में छोटे-छोटे ग्रुप्स बनाकर स्कूल्स की मीटिंग ली है, और वहाँ अपने सामने बैठ के भी निपुण लक्ष्य ऐप इंस्टॉल करवाया है। बहुत तो अच्छी ये बात है, काम तो सच में बहुत अच्छी बात है मीना मैडम, लेकिन वही बात आती है कि जब थर्ड पार्टी असेसमेंट होगा तो उस स्थिति में ये काम नहीं चलेगा। वो तो अपना ऐप लेके आ रहे होंगे, और उसमें यही देखा गया है कि बच्चे चूंकि उससे फैमिलियर नहीं है, तो वो उसको कैसे ना कैसे, जैसे हमारा ऐप मान लीजिए काम कर रहा है तो हम ही स्वयं वहां पर भाई हो सकता है 10 दिन में एक बार तो जाना हो ही जाए। तो ऐसे संभव हो तो उनका अपने ऐप से उन बच्चों का अवश्य ही, उन खासतौर से उन बच्चों का जो कि निपुण बता रहे हैं, उनको हम अपने ऐप से या कैसे ना कैसे ऐप के थ्रू उसको करना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है मैडम, चलिए और कोई हमारे साथी, अदरवाइज हम मीटिंग को क्लोज करते हैं। चलिए, समस्याओं के बीच में हम लोगों ने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की मीटिंग यहीं पर हम लोग क्लोज करते हैं, और बहुत जल्दी से जो मैंने डेटा भेजा है उसको प्रयास कीजिएगा इसको भरने का, जिससे कि हम इससे संबंधित एक गूगल फॉर्म बना देते हैं, जिससे कि हम लोग जब विद्यालय जाएंगे तब उसमें हम उसको और अच्छे से काम कर पाएंगे। और यहाँ पर अपनी बात को रखने के लिए जितनी भी समस्या हैं उनको भी हमको रखना होगा, मतलब केवल केवल जो हमारे निपुण की समस्याएं हैं उनको आप मेरे को पर्सनल नंबर पे भेजिएगा, तो जिससे कि मैं भी अपने पास में डेटा संकलित कर सकूं कि भाई यहाँ यहाँ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, है ना। कुछ ब्लॉक के स्तर की प्रॉब्लम होती है, कुछ विद्यालय स्तर पे प्रॉब्लम होती है कि भाई वहां पर वो कोई जैसे कि कुछ है, तो मैं शेयर कर देता हूँ। एक जगह ब्लॉक में मेरे संज्ञान में आया कि वहां पर जब बीओ द्वारा ऐसे ऐसे विद्यालयों में सीसीएल सैंक्शन कर दिया गया जहां पर कि 1 या 2 ही शिक्षक थे, तो ऐसी स्थिति में वो विद्यालय की स्थिति ज्यादा खराब होने वाली है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जिनको कि आप लोग मुझे पर्सनल पे भेजिएगा, इस व्हाट्सएप का यूज कीजिएगा, और बहुत जल्दी हम लोग इस पर मिलेंगे। मेरे को उम्मीद है कि हम 5 या 6 दिन में फिर दोबारा से मिलेंगे। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।